लेते हैं, जहां नोएडा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। बीते कुछ दिनों में वो एक्टिव मोड में है और प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। रविवार को अखिलेश नोएडा पहुंचे, यहां उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर खूब दावे किए। अखिलेश यादव नोएडा में अलग अलग जगह पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। मंच से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बीजेपी को जरूर हराएगा। इस बार यूपी से बीजेपी को हटाएंगे और भारतीय जनता पार्टी वीआईपी सीट जो उनकी है वो हारने जा रही है इस बार। इसके लिए हमने अपनी स्ट्रेटजी भी तैयार कर ली है। और पंजाब एमपी में कांग्रेस से मतभेद पर अखिलेश ने कहा है कि सभी दल बीजेपी को हराने के लिए ही लड़ रहे हैं, इसलिए कोई मतभेद की बात यहां पर नहीं है। एमपी में कार्यकर्ता जो है सहयोग करेंगे। और अखिलेश ने घोसी उपचुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया है। कहा है कि बीजेपी घोसी से उभरी नहीं है। और इसके साथ ही जयंत चौधरी पर भी कई सवाल अखिलेश से सीधे मांगे गए। अखिलेश ने सीधे लफ्जों में कहा है कि जयंत को लेकर कोई संशय नहीं है, जयंत हमारे साथ है और वो रहेंगे। दूसरी ओर चंद्रशेखर को लेकर भी सवाल वहां पूछे गए थे कि जो बीजेपी को हराएगा वो हम उनके साथ जाएंगे। यानी इस बार जो है किसी भी दल को साथ रखने के लिए अखिलेश यादव कोई गुरेज नहीं कर रहे और सीधा सीधा मकसद है 2024 के चुनाव को कैसे जीता जाए। इसी के लिए अब जो तमाम राजनीतिक दल है, विपक्षी दल हो या फिर सत्ता पक्ष हो, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। इसी को लेकर नोएडा यहाँ पर पहुंचे थे। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने इसी तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अब एकजुट होकर सत्ता को बीजेपी को चुनाव हराने जा रहा है। और अब जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। एक और नोएडा में एक दिन पहले रविवार को अखिलेश यादव पहुंचते हैं, दूसरे दिन जो है अलीगढ़ में जयंत चौधरी। यानी अब इस बार जो है गठबंधन मिलकर अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी रणनीति अपनी तैयार करने में लगा हुआ है। काम करेंगे और जो कुछ कमी रह गई है उसको दूर करके समाजवादी पार्टी को मजबूत यहाँ बनाएंगे और हर वर्ग के लोगों को लगातार जोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जनता निराश हुई है। महंगाई से लेकर के बेरोजगारी और किसान को सुविधा ये दे नहीं पाए हैं और उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में बड़ी हार होने जा रही है। सीटों को लेकर के कोई किसी के बीच में कोई बात नहीं होगी, बैठ करके तय कर लेंगे। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो महिला विधेयक लाए वो एक जनता को और खासकर माताओं बहनों को धोखा दिया गया और जिसमें पिछड़े शामिल न हों, अल्पसंख्यक मुस्लिम बहनें शामिल न हों, तो वो कैसा आरक्षण दे रहे हैं आप। आधा अधूरा काम किया और वो लागू नहीं होगा। जब तक लागू नहीं हो रहा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ कम से कम 33% अपनी पार्टी की संगठन की महिलाओं को चुनाव लड़ाए। देखिए बीजेपी ने भी जोड़ने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से अब लोग निराश हो गए हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को लगातार ये चोट पहुंचा रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि शायद संविधान से भी ये छेड़खानी करेंगे। हमें उम्मीद है कि पीडीए हमारी पार्टी का और बहुत से लोगों का एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। एनडीए को कोई हराएगा तो पीडीए। जनगणना को लेकर आप लगातार हमलावर हैं बीजेपी पर और बीजेपी आपके ऊपर। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो। और दिल्ली से बीजेपी के